इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों है, मस्ताने हजारों है, इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों है, अफसाने हजारों है, हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन नाज खान। मैं नाज खान। आप सब कैसे हैं? बहुत अच्छे से होंगे, उम्मीद करते हैं। चलो ज़्यादा बात नहीं करते हैं और आज का जो है मेकअप ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। अगर आप समर में ब्राइडल लुक करना चाह रहे हो इजी तरीके से, जो घर में कर सकते हो, वही आज के भी ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो आपका ऐसा लुक नहीं आएगा। तो सबसे पहले जो है CTM करना बहुत ज़रूरी होता है, क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो क्लिनजिंग हमने कर लिया था अच्छे से फेस को, एंड उसके बाद में जो है टोनर को मैंने स्प्रे किया था। स्प्रे करने के बाद में फैन से उसको अच्छे से सुखाया था ताकि वो अच्छी तरह से स्किन पे ऑब्जॉर्व हो जाए। उसके बाद में जो है स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मॉइस्चराइज़र करने के लिए जो है मैंने सिटाफिल का मॉइस्चराइज़र लोशन लिया है एंड उसको अच्छी तरह से पूरी फेस पे मैंने अप्लाई कर दिया है। एंड अप्लाई करने के बाद में जो है अच्छी तरह से उसे सुखा दिया है। तो आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पूरा वीडियो देखने के पहले जल्दी से जाओ फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और नोटिफिकेशन बेल पे भी ऑल दबा देना, ताकि आने वाले दिनों में जब भी मैं कोई वीडियोस बनाऊं तो आप तक मिलती रहे, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और वो आपसे मिस नहीं हो। तो हम जो है आई मेकअप से आज स्टार्ट करेंगे, बिकॉज मैं प्रेफर करती हूँ आई मेकअप पहले करना। बिकॉज अगर आपका कुछ भी आई मेकअप करते टाइम पे फॉल आउट वगैरह होता है फेस पे तो वो ईजिली से निकल जाता है। अगर आप फेस मेकअप पहले करते हो और फॉल आउट्स हो जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है स्किन को वापस से सही करने के लिए। तो मैं जो है प्रेफर करती हूँ आई मेकअप पहले करना। तो आई मेकअप में सबसे पहले जो स्टेप मैंने किया है वो है आईब्रोज़ को शेप देना। आईब्रोज़ को शेप देने के लिए मैंने जो है नायका का आईब्रो पैलेट किट यूज़ किया है। उसके बाद में मैंने जो है कंसीलर ले लिया है एंड कंसीलर को अच्छी तरह से जो है आईज़ पे लगा दिया है। मुझे थोड़ा सा लाइट कंसीलर लेना था, इसलिए मैंने जो है 1 नंबर लिया है एंड 1 नंबर अच्छी तरह से लगा दिया है, ताकि जो इसमें मैं कलर्स यूज़ करूँ वो अच्छी तरह से पॉप आउट करके आए। उसके बाद में जो है उसे कॉम्पैक्ट लिया है फॉरएवर 52 का एंड कॉम्पैक्ट लेने के बाद में उसको अच्छी तरह से सेट कर दिया है, ताकि इसके ऊपर अब जो मैं आई शेडो बनाऊँ तो वो परफेक्टली बने। उसके बाद में मैंने सबसे पहले जो है फॉरएवर 52 का आई शेडो पैलेट लिया है। उसमें से जो स्किन टोन आपको दिख रहा है पीच कलर का, उसको जो है मैंने आई कॉन्टोर के ऊपर की एरिया क्रीज लाइन पे जो है अच्छी तरह से लगा दूंगी ब्रश की सहायता से। जिस तरह से मैं स्टेप कर रही हूँ आप भी वही स्टेप कीजिए, तो आपका जो लुक है वो इस तरह से ही आ जाएगा। फिर जो है मुझे इसे डेप्थ देना था, कॉन्टोर देना था। तो कॉन्टोर देने के लिए जो है मैंने ब्राउन शेड लिया है एंड ब्राउन शेड को अच्छी तरह से कॉन्टोर एरिया में दोनों आईज पे लगा दिया है। आप जो है ये टिप है गाइस कि अगर आप जो है मेकअप करते हो आई मेकअप तो आप वाइस वर्सा करते रहो। बिकॉज अगर आप वाइस वर्सा करते रहोगे तो आपका क्या होगा ना, कलर सिमिलर्स आएंगे। आप भूलोगे नहीं कि आपने कौन से कलर के बाद में कौन सा कलर अप्लाई किया था। उसके बाद में जो है अभी मैंने इसे मुझे कॉर्नर पे जो है इसको डार्क इफ़ेक्ट देना है। तो उसके लिए जो है मैंने ब्लैक शेडो लिया है मैक के पैलेट में से एंड उसको अच्छी तरह से जो है मैं अप्लाई कर दे रही हूँ, थोड़ा सा कॉन्टूर एरिया में भी लगा दे रही हूँ। उसके बाद में जो है मैंने ग्रे कलर लिया है, बिकॉज मेरी ब्राइड ने जो है ग्रे कलर का आज ड्रेस पहना था। वो चाह रही थी कि ग्रे कलर से ही इफ़ेक्ट देते हुए, कुछ स्मोकी लुक देते हुए उसको ये मिले, आई शेडो मिले। तो उसी तरह का मैं शेप बना रही हूँ। मैंने ग्रे कलर लिया है मैक के पैलेट में से एंड उसी को मैं अच्छी तरह से अप्लाई कर दे रही हूँ इनर कॉर्नर की तरफ से आउटर कॉर्नर की तरफ तक। जहाँ तक मैंने ब्लैक लगाया था उसके पहले तक जो है मैं अच्छी तरह से ग्रे कलर लगा दे रही हूँ और अच्छी तरह से मर्ज कर दे रही हूँ। फिर थोड़ा सा मैंने ब्लैक शेडो लिया एंड ब्लैक शेडो लेने के बाद में अच्छी तरह से जो है उसे मर्ज कर दिया है एंड थोड़ा सा डार्क ग्रे लिया था एंड डार्क ग्रे को मैंने लगा दिया था। उसके बाद में अब जो है मुझे इसे जो है
सिल्वर ग्लिटर इफ़ेक्ट देना है। तो ग्लिटर इफ़ेक्ट देने के लिए मैंने क्या किया था, 2 वे जेल जो होता है 2 वे जेल लगा लिया है। उसके बाद में मैंने जो है फॉरएवर 52 का सिल्वर कलर का ग्लिटर लिया है। ये बहुत बारीक वाला ग्लिटर है, और उसको अच्छी तरह से मैंने जहाँ पर ग्रे कलर लगाया था वहाँ पर अच्छी तरह से उसे अप्लाई कर दिया है। तो आपको जो है सेम स्टेप फॉलो करने हैं अगर आप आई मेकअप जो है ऐसा ही लुक चाह रहे हो तो, क्योंकि अगर आप इसमें कोई भी स्टेप मिस कर दोगे तो आपका इस तरह का लुक नहीं आएगा। तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया है उसी तरह से आप इसे फॉलो कीजिएगा। उसके बाद में थोड़ा सा मैंने ब्लैक कलर लिया था, एंड ब्लैक कलर को अच्छी तरह से जहाँ पर सिल्वर कलर मैंने लगाया था उसको मर्ज कर दिया था। मर्ज करने के बाद में अब जो है मैं आईलाइनर ले रही हूँ। आईलाइनर जो है मैंने लिक्विड आईलाइनर लिया है। आप कोई भी ब्रांड का आईलाइनर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक्चुअली में मेबलिन का यूज़ करती हूँ, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत अच्छे से ये रहता है, वाटर रेजिस्टेंट भी है प्लस लॉन्ग लास्टिंग है, तो ये बहुत अच्छे से रहता है। तो मैंने इसको जो है ज़्यादा मोटा भी नहीं ज़्यादा पतला भी नहीं, कॉर्नर तक लगा दिया था, विंग्स नहीं बनाया था। उसके बाद में जो मैंने है मेबलिन का मस्कारा ले लिया है। मस्कारा लेने के बाद में आई लैशेस पे अच्छी तरह से लगा दूँगी। कब मालूम है आपको आई लैशेस पे मस्कारा जब लगाना है जब आप इस पे फॉल लैशेस लगाने वाले हो। उसके बाद में आपको जो है फेक लैशेस लेनी है एंड फेक लैशेस को अप्लाई कर देना है। इससे क्या होता है कि अगर आपने मस्कारा जो है आपकी नेचुरल लैशेस पे लगाया है और आप उसके ऊपर फेक लैशेस लगाते हो तो वो अच्छी तरह से मर्ज हो जाती है और ब्लेंडेड दिखती है, अलग अलग नहीं दिखती है। ये भी एक टिप है। उसके बाद में जो है अभी मुझे डार्क सर्कल्स वगैरह मॉडल के बेस पे है तो वो कवर करना है। तो उसके लिए जो है मैंने फॉरएवर 52 का ऑरेंज करेक्टर लिया है, एंड ऑरेंज करेक्टर को जो है पहले मैंने सिंथेटिक ब्रश से अप्लाई कर लिया है। एंड अप्लाई करने के बाद में अच्छी तरह से जो फिंगर्स है उससे मैं अप्लाई कर दूँगी। मैं ज़्यादा करके जो करेक्टर होता है वो फिंगर से ही अप्लाई करती हूँ, बिकॉज मैंने ये अपनी काफ़ी वीडियोज़ में बताया है आपको कि आपकी बॉडी में जो होता है वार्मनेस होता है जिससे आपका जो प्रोडक्ट होता है बहुत ही अच्छी तरह से ब्लेंड होता है। उसके बाद में मैंने जो है फॉरएवर 52 के 2 फाउंडेशन लिए थे, नंबर्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसको मिक्स किया था ताकि जो है शेड जो है मॉडल के फेस के हिसाब से आ जाए, और उसको अच्छी तरह से मैंने पूरे फेस पे टैप टैप करके लगा दिया था। टैप टैप लगाने के बाद में जो है मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया है। अब ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो थोड़ा सा वेट है, एंड वेट होने के बाद में उसको अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लीजिएगा। उसमें ज़्यादा पानी नहीं रहना चाहिए वरना आपका फाउंडेशन तो वहीं पे नहीं निकल जाएगा और लगेगा नहीं। तो अच्छी तरह से स्क्वीज़ करके जो है अच्छी तरह से जिस तरह से मैं फॉलो कर रही हूँ स्टेप्स उसी तरह से आपको फॉलो करने हैं। और गाइस फ्रेंड्स रिमेंबर रहिए, अगर आप फेस पे फाउंडेशन लगाते हो और आप गले पे लगाना भूल जाते हो, नेक पे लगाना भूल जाते हो, तो आपका जो है फेस का कलर और नेक का कलर एकदम डिफरेंट लगेगा। तो ये भी एक टिप है कि आप जब भी फाउंडेशन लगाते हो आपके फेस पे तो आपके नेक पे लगाना आपको ज़रूरी होता है, वरना जो है कलर टोन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा और वो अच्छा नहीं दिखेगा। ऐसा लगेगा कि आपने ऊपर बहुत ज़्यादा फाउंडेशन थोपा हुआ है, नीचे नहीं थोपा हुआ है। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद में मैंने जो है फॉरएवर 52 का कॉम्पैक्ट लिया है। थोड़ी सी आज आवाज़ में प्रॉब्लम है क्योंकि सर्दी हो गई, सर्दी की वजह से गले में बहुत खराश है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। होप आपको आवाज़ समझ नहीं आ रहा होगा। समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आवाज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी और आपको पूरी जो ट्यूटोरियल है समझने आई थी। तो मैंने फॉरएवर 52 का जो है कॉम्पैक्ट ले लिया है, एंड कॉम्पैक्ट लेकर जो है पूरे फेस पे अच्छी तरह से उसको लगा दिया है ताकि जो है मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, मेरा फाउंडेशन सेट हो जाए बहुत ज़्यादा और इसे वाटर रेजिस्टेंट भी रहे और ये लॉन्ग स्टे करे, ताकि वो मेरे ब्राइड्स को कितना भी देर लगता है 4 घंटा 5 घंटा कभी कभी 6-7 घंटा भी लग जाता है। तो जब तक मेकअप स्टे करना बहुत ज़रूरी होता है उसके लिए आपको जो होता है बेकिंग सेटिंग बहुत अच्छे से करनी होती है। उसके बाद में जो है मैंने एनेस्थेसिया का कंटोर लिया है, कंटोर पैलेट लिया है, एंड उसमें से ब्राउन शेड लेकर कंटोर एरियाज़ में अच्छी तरह से उसे लगा दिया है। एंड फिर मैंने ब्रश लिया है एंड ब्रश से अच्छी तरह से मैंने ब्लेंड कर दिया है। तो जहाँ जहाँ पर मैंने जैसे चिक्स के लगाया है, जॉ लाइन पे लगाया है, नोज़ पे लगाया है और थोड़ा सा फोरहेड को भी कवर करूँगी। अगर फोरहेड आपका छोटा है तो अगर आप वहाँ पर कंटोर नहीं करते तो भी चल जाएगा, बट अगर आपका फोरहेड बड़ा है और आप उससे कंटूर करोगे तो फेस का स्ट्रक्चर है बहुत ही अच्छा लगेगा और शार्पन भी दिखेगा और अच्छा दिखेगा।
अच्छी तरह से लगा दिया। उसके बाद में मैंने क्या किया, अभी मैंने क्रीम कॉन्टूर किया था, तो क्रीम कॉन्टूर के बाद में मैंने कलर बार का जो कॉम्पैक्ट था डार्क शेड का वो ले लिया और उसके ऊपर जो कॉन्टूर एरिया में है लगा दिया। उसके बाद में मैंने जो है ब्लशर लिया है कलर बार का, कलर ब्लीच करके इसका नेम है। ये बहुत ही क्यूट सा ब्लश है, बहुत प्यारा ब्लश लगता है, मतलब वन ऑफ माई फेवरेट ब्लश। उसको अच्छी तरह से लगा दिया है एंड उसके बाद में वापस से कॉम्पैक्ट लेकर मैंने इसे सेट किया है, अंडर आइज़ पे सेट किया है एंड नीचे मैंने जहाँ पर ब्लशर लगाया था ब्लशर के नीचे भी सेट किया है, ताकि उसको जो है एक शार्पन स्ट्रक्चर मिल जाए, मतलब फीचर मिल जाए, लाइन मिल जाए और वो ब्लशर बहुत ही अच्छा लगे। उसके बाद में मैंने जो है ऑपरा का बिस्किट कलर का हाइलाइटर ले लिया है एंड हाइलाइटर लेने के बाद में मैंने चिक बोन्स पे अच्छी तरह से लगा लिया है, नोज़ पे लगा लिया है, अपर लिप पे और नीचे थोड़ा लगा लिया है। इससे क्या होगा कि आपका फेस जो है शाइनी इफ़ेक्ट देगा, मतलब शाइन करेगा, ग्लो करेगा। बट किसी किसी को क्या होता है कि मैट फिनिश ज़्यादा पसंद होती है, तो अगर आप इस पर हाइलाइटर नहीं लगाते हो तो भी चलेगा। डिपेंड करता है कि आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कैसी है, उनसे पूछ लीजिएगा करने के पहले कि आपको शाइन पसंद है क्या, और फिर लगाइएगा। वैसे तो ज़्यादा आजकल लोग शाइन पसंद ही करते हैं और मुझे भी बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है, तो मैं तो ये स्टेप मिस नहीं करती और अच्छा से करती हूँ, बिकॉज इससे लुक जो होता है बहुत ही ऑसम होता है। उसके बाद में मैंने काजल ले लिया है एंड काजल लेकर जो है मैंने लोअर लाइन पे लगा दिया है आईज़ की एंड उसके बाद में मैंने ऑफरा का ही हाइलाइटर लिया है, इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा टचअप दिया था और आईब्रोज़ के नीचे थोड़ा सा लगा दिया था। अब जो है मैं मेबेलिन की लिपस्टिक ले रही हूँ, इसका कलर नंबर भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद में अच्छे से जो है मैंने इसे लिपस्टिक को लगा दिया। ये कलर बहुत ही प्यारा है, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कलर, आई मस्ट से यू। मैं बहुत ज़्यादा ये कलर को यूज़ करती हूँ, पर्सनली भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद है रियली गाइज़। ये बहुत अच्छा शेड है, आप इसे ज़रूर लेकर देखना और बस अच्छा शेड है, इतना ही कहूँगी। और अगर आपको डायरेक्टली लगाने नहीं आ रहा है तो आप पहले जो है लिप ब्रश से इसे लगाइएगा, पेंसिल से लगाइएगा और उसके बाद में उसे फिल कीजिएगा। उसके बाद में मेकअप सेटिंग स्प्रे करके उसे अच्छी तरह से सेट कर लीजिए और ये फाइनली जो है मेरी ब्राइड का लुक जो है वो रेडी है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही थी, बहुत ही क्यूट दिख रही थी, आप देख सकते हो। आपको ये मेकअप ट्यूटोरियल कैसा लगा है जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो और बता दो कैसे एंजॉय किया है। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझा हो, कहीं पे भी डाउट हो तो मेकअप कमेंट में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे बात कर सकते हो, अपने ऑर्डर रिलेटेड, अपने मेकअप रिलेटेड भी बात कर सकते हो। मैं बुकिंग्स भी लेती हूँ तो उस बारे में भी आप वहाँ पर मुझसे चैट करके बात करके अपने ऑर्डर्स बुक कर सकते हो। तो होप गाइज़ आपका जो आज का जो मेकअप ट्यूटोरियल है आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के जो है वीडियोस मैं बनाते रहती हूँ, लाते रहती हूँ और बहुत सारे टॉपिक्स पे मैंने अपने चैनल पे वीडियोस बनाए हैं तो आपको पसंद आ रहे होंगे, जैसे शॉपिंग हो गया, ट्रैवल हो गया, हॉल्स हो गया, रिव्यूज़ हो गया, प्रोडक्ट के रिव्यूज़ करते रहती हूँ। प्लस मेकअप जो है मेरा इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है क्योंकि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मुंबई से हूँ, तो इसलिए ज़्यादा करके मैं मेकअप पे वीडियोस बनाना पसंद करती हूँ, ताकि मेरा एम जो है वो ये है, जो लोग को पास में पैसे की दिक्कत है और वो सीख नहीं सकते हैं बाहर जाके, तो वो मेरे चैनल से जो है जितना ज़्यादा सीख सके उतना ही मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे चैनल के थ्रू उनको फ्री में सीखने मिल रहा है और वो इससे कहीं ना कहीं अर्न कर पाएंगे। मेरा मकसद तो यही है। तो होप गाइज़ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, बाय।